ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। तीखापन है बेस होकर हम लोग 5वें श्लोक से पाठ करते हैं। यह प्रश्न में पढ़ लीजिए। चौथा श्लोक चौथे श्लोक से, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान स्वयं ही अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 3रे अध्याय का भगवान ने जैसे उपसंहार किया और उपसंहार जिस विषय पर किया, जिस ज्ञान पर किया, जैसे उस ज्ञान की ही स्तुति करते हुए, उसकी महिमा को स्थापित करते हुए और इस ज्ञान को धारण करने की विधि का निरूपण करते हुए भगवान प्रारंभ करते हैं इस ज्ञान की वंश परंपरा का। और कल जैसा मैंने निवेदन किया था, वास्तव में अगर आपको इस जगत में कोई ब्रह्म विद्या का उपदेशक मिल जाए, आत्म तत्व का बोध कराने वाला यदि आपको कोई साधु संत सद्गुरु मिल जाएं, तो समझ लें वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। जब तक ये भीतर भाव उपस्थित नहीं होता जिज्ञासु श्रोता के भीतर, तब तक ये ब्रह्म विद्या में उसका प्रवेश नहीं होता। समझे? इसलिए इसी अध्याय में आएगा ज्ञानी के किसके पास, किसकी शरण में जाएं, क्योंकि आजकल प्रचलन हो चुका है, कथा प्रवचन गेहे गेहे जने जने वार्ताएं चल रही हैं घर घर जन जन में, लेकिन कथा सारस ततो गता, वो जो कथा का सार है और सार वास्तव में भगवत प्राप्ति करा देना, तत्व की अनुभूति करा देना। जैसे आज आपने 9वां श्लोक पढ़ा तो भगवान कहते हैं माम एति सो अर्जुन, हे अर्जुन वह मुझको प्राप्त हो जाता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। लेकिन कैसे? तो हमारे महाराज जी ने एक संकेत किया, ये भगवान का वचन है। भगवान की जब कोई भक्ति में लगता है, ये जो प्रारंभिक जो साधना है, ये है साधक के द्वारा भगवान का वर्ण करना। आप भगवान को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दिल पर हाथ रख के कहो, अपने हाथ में, अपने मन में विचार करो, भगवान को चाहते हो कि नहीं? मुस्कुराते हुए बोलना लग रहा है कि कुछ अभी कुछ संशय है, कंफर्म है? भगवान 12वें अध्याय जो सुनोगे तो भगवान कहेंगे अगर ऐसे मन को नहीं लगा सकते, बुद्धि को नहीं लगा सकते, कहते ऐसे लगाओ। लेकिन अर्जुन की स्थिति देख के अर्जुन कहता है बिल्कुल आपकी स्थिति में आप जैसे मन में सोचते हो, हाँ सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें भगवान, ये मन जितना संसार में लगता है उतना आप में नहीं लगता। तो अंततः भगवान कहते हैं मुझको चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो, कम से कम मुझको पाने की इच्छा तो करो। माम इच्छा आप तुम धनंजय, हे धनंजय जैसे तूने धन का संचय किया संसार में, तो पहले धन को चाहा ना। भाई जिस चीज के आप अर्थी हो जाते हो, आप लिखते ना प्रार्थी, मतलब जिस चीज की आपको अर्थना होती, चाह होती है, उसके लिए आप परिश्रम करते हो, उसकी आपको प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो चीज आप चाहो ही ना, कौन ला करके आपको दे?
अच्छा, बच्चा चाहे ही ना हम पढ़ना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो आप प्रेरित कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो और सारी विधा चलती हैं। लेकिन बच्चा चाहे ही ना कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ करके दिखाओ। भागवत में वर्णन आता है, एक महापुरुष है, नाम है भरत, पूर्व के साधक है, पूर्व जन्म के, लेकिन पिताजी हार गए, थक गए पढ़ाते पढ़ाते, उनका नाम ही रख दिया ये जड़ भरत है। तो भगवान की प्राप्ति करने आए हो, भगवान को चाहते हो कि नहीं? अच्छा, भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? ये सारे रहस्य चौथा अध्याय खोलेगा धीरे धीरे। वास्तव में साधना का प्रारंभ हम कब कहते हैं कि हाँ हम साधक हैं? क्या आपने भगवान को साध्य के रूप में वर्ण किया है कि नहीं किया है? भगवत प्राप्ति आप करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पहला तो यही आपको प्रारंभ करना पड़ता है। पहली ही सीढ़ी है, पहले भक्त भगवान का वर्ण करे, भगवान को चाहे। और जब कोई भगवान को चाहने लगता है तब भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो शास्त्र सामने आते हैं उसको साधन बताने के लिए। जैसी उसकी योग्यता है, जैसी उसकी पात्रता है, योग्यता पात्रता के अनुसार फिर शास्त्र और सद्गुरु उसको साधन बताते हैं कि तुम कौन से साधन को करो। और जब उन साधनों में लगते लगते उसके भीतर से देखो, भगवान की प्राप्ति की चाह ही हो जाए थोड़ा मुश्किल है, प्रारंभ में नहीं होता। हम जैसे संसार को चाहते हैं वैसे ही मन में आता है भगवान भी प्राप्त हमें हो जाए। तो भगवान की प्राप्ति की जो इच्छा है, उस इच्छा से युक्त होकर हम गए सद्गुरु शरण में, साधनों में लगे। तो ये जो शास्त्र में जैसी उपासना विधि जो साधन बताए गए हैं, उनको करते करते धीरे धीरे संसार की वासनाएं क्षीण होती हैं और भगवत वासना प्रगाढ़ होती है। और जब ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी के चित्त में संसार की वासना का कोई भी आवरण ना रह जाए, ऐसा कोई शुद्ध मन से वर्ण की शुद्धि जीवन में कर ले, तो उस भक्त का फिर भगवान वर्ण करते हैं। और वही भक्त हैं अर्जुन। क्योंकि गीता की कथा आपको समझनी हो कि अर्जुन की पात्रता क्या है, तो युद्ध के पूर्व जब तैयारी होती है और जब सहायता के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान की शरण में सहायता के लिए, युद्ध निश्चित है। एक तरफ इनके पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों के पक्ष में है 10 अक्षौहिणी सेना। सेना का बल कम है। और जब दोनों पहुंचे, मौका मिला अर्जुन को, भगवान ने 2 विभाग कर दिया। एक तरफ मैं प्रतिज्ञा करता हूं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निशस्त्र मैं स्वयं, और दूसरी तरफ मेरी सशस्त्र सेना। अर्जुन, पहला मौका मैं तुझको देता हूं। दुर्योधन को भी दे सकते थे, पहले आया था, भान जानते हैं भगवान, लेकिन यहाँ पर अर्जुन की परीक्षा है। और जब पहला मौका मिला, अर्जुन बिल्कुल निश्चल भाव से कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपका वर्ण करता हूँ, आप मेरे रथ की बागडोर संभाल लो, आप मेरे सारथी बन जाओ, मेरे जीवन रथ को ले जाने वाले आप बन जाओ, रास्ता दिखाने वाले आप बन जाओ। ऐसे अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया है। उसी बात को भगवान ने यहाँ कहा है, हे अर्जुन, इसलिए तूने मेरा वर्ण किया था, इसलिए अब मैं तेरा वर्ण कर रहा हूँ। देखो, साधक जब भगवान का वर्ण करता है तो हो जाता है भक्त। अब ये मन के भीतर सोचना, आपने किसका किसका वर्ण किया हुआ है। जिसका जिसका वर्ण किया उसके आप भक्त हो, और किसके हो। और जब भक्त वर्ण कर लेता है भगवान का, तो भगवान भी उसकी योग्यता पात्रता को दे करके उसका वर्ण कर लेते हैं। जो दूसरा शब्द भगवान ने प्रयुक्त किया है, सखा। देखो, कोई संसार का प्राणी बड़े को कहते हैं सखा भाव नहीं कर सकता।
जैसे आजकल नीति में भी चलता है कि हाँ, जब बच्चा कंधे के बराबर आ जाए तो मित्रवत आचरेत। अब इसका मतलब नहीं कि ये पिता के लिए है संकेत, पुत्र के लिए नहीं है कि पिता ने उसको मित्रवत अपना व्यवहार करना शुरू किया तो बेटा कहे अच्छा ये पिताजी हमारे मित्र हो गए हैं। ये तो ऊपर वाले के, नीचे वाले के भाव के कारण जो ऊपर वाला है वो भी दयार्द होकर के उसको स्वीकार करता है। तो पहला है भक्तोसी में सखा चेती, तो जो भक्त कहा ये अर्जुन की पात्रता है, अर्जुन का वर्ण है भगवान के प्रति। और जो भगवान ने कहा हे अर्जुन तू मेरा सखा है, ये दर्शाता है कि भगवान ने फिर अर्जुन का वर्ण किया है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा सखा है, ये भगवान कह सकते, आप नहीं कह सकते हो। इसलिए तुझको ये रहस्यमयी मैं तुझे विद्या प्रदान कर रहा हूं। कैसी रहस्यमयी विद्या है? का जिसके प्रकाश में बुद्धि की सारी वृत्तियां प्रकाशित होती हैं, उसको बुद्धि वृत्ति नहीं जान सकती। किसी एक व्यक्ति के विवेक की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि इस बुद्धि विवेक को भी जो प्रकाशन करने वाली है उसको वो जान ले। इसलिए आवश्यकता पड़ती है किसी बताने वाले की, किसी लखाने वाले की, और उसी को हम कहते हैं गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और यहाँ तो स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आए हैं। इसलिए जिसका भी परम कल्याण करना हो तो जो महाराज जी संकेत कर रहे थे, गीता जी के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है वो, ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत नित्य होकर के मेरा भजन करता है, प्रेम से प्रेम करता है, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, अर्थात उसके जीवन में सद्गुरु का पदार्पण करा देता हूँ। और जब जिसके जीवन में ऐसे आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत की प्राप्ति हो जाए तो समझ लो उसको फिर मुझे प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती। और ये गीता को आप समझ लो अच्छी प्रकार से, भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूं, अनन्य चेता सततम, ऐसा कोई हो तो उसके लिए मैं सुलभ हूं, लेकिन मुझको उपलब्ध करा देने वाले जो मुझ निष्ठ परमात्मनिष्ठ जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जिनकी दृष्टि ऐसी है कि वो सब में परमात्मा को ही देखते हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं कहा, सुदुर्लभ। भगवान तो सुलभ हैं, और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले जो संत हैं वो वास्तव में अत्यंत ही दुर्लभ हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मिल भी जाए उनका सानिध्य, तो सानिध्य टिकता नहीं है। ये बड़ा हमारे मन का एक छूने वाला एक सूत्र है, भक्ति सूत्र, नाथ भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, महत्संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च। पहले तो ऐसे भगवत निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञ आत्मनिष्ठ, पहले तो ऐसे संत ऐसे सद्गुरु मिलना ही संसार में दुर्लभ हैं। और मिल जाए तो कई बार ऐसा होता है कि जो साधक है, जो शिष्य है, जो जिज्ञासु है, उनकी महिमा को नहीं जान पाता। कारण देखो ये प्रश्न का है जो आगे अर्जुन ने पूछा है, क्योंकि जो जिज्ञासु है अभी अज्ञान में है। ज्ञानी होता जिज्ञासु कैसे होता? ना तो वो पूरा रहा अज्ञानी, ना तो रहा वो मूढ़, और ना ही वो ज्ञानी हो पाया है, तो बीच में है ना, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति में ही है वो। ऐसे व्यक्ति के भीतर ही है जिज्ञासा, अज्ञान के कारण, अज्ञान में पड़ा हुआ, और अज्ञान में है, अभी आत्मनिष्ठ हुआ नहीं, आत्मज्ञानी नहीं हुआ, तो अभी देह में ही आत्मभाव है, और देहात्म भाव में रहते इसके सारे व्यवहार होते हैं जगत में। तो जैसा वो अपने आप को अनुभव कर रहा होता है, वैसा ही भाव वो आरोपित कर देता है गुरु में भी। हैं वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, हैं साक्षात आत्म स्वरूप। भाई आप स्तुति भी करते हो ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात
परब्रह्म। लेकिन वो जो परब्रह्म है, जो पर आत्मा है, परमात्मा है, वो निष्क्रिय है, वो उपदेश नहीं कर सकती। उसको भी जब उपदेश करना होता है तो ये मायोपाधिक इस शरीर को उसको धारण करना पड़ता है, और फिर इस शरीर को माध्यम बना करके शरणागत जो शिष्य है, साधक है, उसके कल्याणार्थ वो उसको उपदेश करता है। और ये 5 भौतिक शरीर धारण करता है, तो 5 भौतिक शरीर के निर्वहन के लिए जैसी जीवनचर्या चाहिए वो उसका भी अनुपालन करता है। तो देखते हुए लगता क्या है कि जैसे हम खाते पीते हैं वैसे गुरुजी भी खाते पीते हैं, जैसे हम बातचीत व्यवहार करते हैं गुरुजी बातचीत व्यवहार करते हैं, जैसे हमें अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान है। अब हम राजनीति में तो हमें राजनीति का ज्ञान है, कैसे भीड़ इकट्ठी करनी है, कैसे वोट अपनी तरफ करने हैं। हम कहीं अगर वैज्ञानिक है तो हमें अपने विषय का ज्ञान है। हमारे बंसी भैया होंगे कहेंगे हमें माइक चलाना अच्छे से आता है, कि कोई गुरुजी को माइक सेट नहीं कर पाता, हम आते हैं तो सेट कर लेते हैं। बाकी सबको फिर चाहे कितना बड़ा भी कोई माइक वाला क्यों ना हो, उसको भाई हमें अपने विषय का ज्ञान है। ऐसे गुरुजी को उपनिषदों का, गीता का, भागवत पुराण आदि का उनको ज्ञान है। ऐसी स्थिति संभावना कहीं ना कहीं मन के भीतर रह हो जाती है, और यही उसकी साधना में प्रतिबंध बनता है कि जो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ भगवतनिष्ठ जो संत का उसको सानिध्य मिला, जो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, वो सानिध्य टिकता नहीं, अगम्य टिक नहीं, बहुत मुश्किल होता है। और ये तो हम लोग का अच्छा अनुभव है, कितने कितने लोग आते हैं, सब कई बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके भी आते हैं, लेकिन वो वापस फिर अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं। कारण वो अपनी जो ये देहात्मवाद की जो भावना है उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो आकलन सामने वाले का उसी स्तर से करते हैं। लेकिन जिसके भीतर ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाए, गुरु में ही भगवत भावना कर ले, और ये हमारी श्रुति वचन है, कोई इधर, और इस अध्याय में तो बार बार ये चीज आ रही है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवई तथा गुरौ। ये श्रुति वचन है हमारे श्वेताक्षर उपनिषद का, यजुर्वेद का, कि देखो अभी हमने कहा ना, प्रारंभ में हमने अपने इष्ट की भक्ति की, और इष्ट की भक्ति के प्रभाव से भगवान की कृपा से हमें कोई सद्गुरु मिल गए। तो आगे क्या करना है, जीवन आगे कैसे है। अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो हमने प्रारंभिक साधना, पूजा, उपासना की, उसके प्रभाव से हमें सद्गुरु प्राप्त हो गए। तो आगे क्या करना है, तो बस आगे इतना करना है कि हरि की कृपा से हरि स्वरूप ही, शिव स्वरूप ही जो सद्गुरु मिले हैं, अब जैसी आपकी निष्ठा श्रद्धा अपने इष्ट में थी, वही निष्ठा आप गुरु में भी करिए। यस्य देवे परा भक्ति, जैसी आपकी अपने देवता में परम भक्ति थी, यथा देवई तथा गुरौ, जैसी अपने देवता में वैसी ही गुरु में हो जाए तो तस्यैते कथाह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, फिर उसके ही भीतर ये सारे शास्त्र के जो अर्थ है प्रकाशित होने लगते हैं, और वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखो ये यात्रा है साधना की वैसी, और इसी बात को समझाने के लिए अब अर्जुन को तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण मिल गए थे। अब आप सोचो कि बांसुरी वाले बजाते हुए भगवान आएंगे, रथ की भागदौड़ संभाल करके आपको भी आएंगे उपदेश देने वाले, तो इस प्रतीक्षा में ना रहिएगा। इसको बंद रहने दो, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठंडा बहुत हो चुका है। अब ध्यान मन मत देना इधर उधर कहीं पे, हम कह रहे हैं ध्यान रखो केवल कथा में। वो छेपक होता है ना, पहले दूरदर्शन पे आता था, रुकावट के लिए खेद है। आज वैसे हमारे मुन्ना मिश्रा जी ने पूरी कोशिश की, उनको लगा कि कुछ छेपक आ रहा, ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं कोई बात नहीं, भगवान इसमें भी देखो भगवान परखते हैं कुछ ना कुछ रुकावट डाल करके कि इसका ध्यान देखो कि केवल मुझ में ही है या दाएं बाएं भी जा रहा है। तो परीक्षा में पास होते रहना, फेल मत होना, कुछ हो जाए कम से कम अब 1 घंटे तक केवल ध्यान किस पर रहे, माइक पर, मंच की ओर। तो साधक जो है, जो शिष्य है, जो शरणागत है, जो जिज्ञासु है, उसके भीतर जो भी उपदेष्टा हैं,
इस ब्रह्म विद्या के उसके प्रति सर्वज्ञता का भाव होना चाहिए, उनके प्रति नित्यता का भाव होना चाहिए, उनके प्रति ईश्वरत्व का भाव हो, तब उसका फिर आगे फिर उसकी गति होती है। इसीलिए इस ऐसी कोई ऐसा संदेह ना रहे। कल भी कहा था, अर्जुन ने प्रश्न किस लिए पूछा, जैसे भगवान की प्रेरणा से ही कि उपदेष्टा के विषय में कहीं अनिश्वर का भाव ना आ जाए, अनिश्वरता का, या फिर उनके प्रति असर्वज्ञता का, ऐसा भाव के निवारण के लिए ही अर्जुन को माध्यम बना के ये प्रश्न अर्जुन के अंदर पूछवाया है। जो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने इस ज्ञान को अगर सूर्य को दिया था तो इसको मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं आपका जन्म अभी हुआ है द्वापर युग में, और सूर्य तो सृष्टि के प्रारंभ में हो गए थे, तब आपने सूर्य को उपदेश किया, फिर सूर्य से ये ज्ञान आगे होते 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 ऋषियों में आया। कथमें तद विजानीयाम, किस प्रकार से मैं इस बात को जानूं। और जैसे ही ये प्रश्न पूछा, अब भगवान यहाँ पर जो उपदेश करते हैं वास्तव में वही है अवतारवाद का सिद्धांत। तो हम लोग दोबारा एक बार पढ़ते हैं 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। जैसे अर्जुन ने अपनी आशंका व्यक्त की, उस प्रश्न के अनुरूप ही भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तू मुझको केवल एक शरीर में ही देख रहा है कि मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूं, जो तेरी ऐसी दृष्टि बनी हुई है, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं च तव, मेरे और साथ ही तेरे, मतलब हम दोनों के ही, व्यतीतानि बहूनि जन्मानि, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू भी कई बार जन्म ले चुका है, तू ऐसा नहीं कि पहली बार ये अर्जुन बना है, तू जाना इसके पहले क्या क्या बना होगा। तो तेरे भी बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं और साथ ही मेरे भी, हम दोनों ही जन्म लेते हैं। अंतर किस बात का है? अगर जीव का भी जन्म हो रहा है इस पृथ्वी पर और साथ ही ईश्वर भी जन्म ले रहे हैं, तो दोनों तो बराबर हो गए, सब सत्ता हो गए ना, दोनों का जन्म हो रहा है। तो जन्म है तो फिर मरण भी हो रहा होगा इनका। तो अंतर क्या है? तो किसी ने पूछ ही लिया, किसी ने जाके किसी महात्मा से पूछा, गुरुजी ये बताइए जब ऐसी बात है तो फिर जीव और ईश्वर में फिर अंतर क्या है? जीव ईश्वर भेद कहो, समझाओ। ऐसा पूछ लिया कि जीव और ईश्वर का भेद क्या रह गया, फिर आप बताइए। उन महात्मा जी ने बड़ी सरल वाणी से कहा, अंतर बस यही है कि तू पूछ रहा है, वो पूछता नहीं है। समझ आया कि नहीं? भाई तेरे भीतर अज्ञान, तुझको अभी उसका रहस्य नहीं पता है तो पूछ रहा है, लेकिन वो सब जानता है, वो नहीं पूछ रहा है। वही भगवान आगे कह रहे हैं, तान, जितने भी बहुत सारे जन्म हो चुके, व्यतीत हो चुके हैं, तूने भी बहुत सारे जन्म लिए हैं इसके पूर्व में, आगे भी लेता रहेगा अगर ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाता, और मैंने भी बहुत सारे जन्म ले रखे हैं। बस अंतर ये है, तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि अहम सर्वाणि वेद, मैं अपने सारे, मेरे तेरे दोनों के ही, मैं सारे जन्मों को मैं जानता हूं। न त्वं वेत्थ, हे परंतप, ठीक है अर्जुन तेरे भीतर इतना शौर्य तेज बल है कि तुझको देख करके जो विपक्षी क्या है, पार्टी वाले, अब यहाँ पार्टी शब्द निकल रहा है मन से वो कहें जैसा राजनीति, जैसा मंच हो वैसा ही कहीं ना कहीं शब्द निकलता है। विरोधी पक्ष वाले जिसको देख करके, भाई
जो हमारे अनुकूल न हो उसको हम कहते हैं पर आय उसी से तो हो जाता है, और जो अनुकूल हो जाए वो अपना लगता है। तो जो तेरे विपक्षी पक्ष वाले हैं वो भले तेरे शौर्य तेज के सामने बिल्कुल तू तपाता होगा उनको, तुझको देख करके जो पर पक्ष वाले हैं तपित होते होंगे, लेकिन अर्जुन ये ज्ञान के मामले में तो मैं तो अपने और तेरे सारे जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो दोनों ही जन्म लेते, दोनों ही धराधाम पर आते हैं, लेकिन जीव का जब जन्म होता है तो उसको हम कहते हैं पुनर्जन्म, इसका बार बार जन्म होता है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो उनको कहते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं कहते, उनको कहते हैं वो अवतार ले रहे हैं, अवतरित हुए हैं। अवतार है तो कह सकते हैं उनकी महिमा क्या है, वो अखंड है, सर्वव्यापक हैं। लेकिन कभी ऐसा समय आता है तो अपनी उस अखंड महिमा से थोड़ा वो नीचे, अवमाने नीचे उतर आते हैं। जैसे मैंने कहा वो आत्मा ही जो निरुपाधिक है, निर्गुण निराकार जो तत्व है, वही किसी शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए गुरु की उपाधि लेकर के व्यक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान, कैसे आप समझ लो, भगवान भी अपनी महिमा से नीचे उतर आते हैं, उसी को कहा अवतार। वो एक घटना ऐसी हुई कि किसी गांव से कोई नया कोई बाहर का व्यक्ति था, वो जा रहा था, शाम का समय, ध्यान दिया नहीं, कोई पुराना कोई अंधा कुआं, सूखा कुआं था, जाकर के उसका पैर फिसला और जाके उसमें गिर गया। और जैसे ही गिरा तो उसने आवाज़ लगाई, कोई बचाओ बचाओ, मैं गड्ढे में, इस कुएं में गिर गया हूँ। संजोग से पास के ही किसी राहगीर ने आवाज़ सुनी, गांव के उस ग्रामीण ने, और आकर के जब देखा, अरे इसमें कोई राहगीर है, लगता है बाहर का कोई आदमी है, किसी दूसरे गांव का है, ध्यान दिया नहीं, इसमें गिर गया है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो तैयार होकर के वो गया, जा करके ढूंढी उसने रस्सी उसे ऊपर कहीं बांधी और लटकाई, उसने आवाज़ लगाई, रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि रस्सी पकड़ करके ऊपर आ जाए, कुछ चोट ज़्यादा लगी उसको। तब ऊपर वाले के हृदय में दया आई कि ऐसे तो इसको बड़ी पीड़ा मिलेगी, इसकी रक्षा करनी चाहिए। उसने रस्सी को मजबूती से बाहर किसी पेड़ में बांधा और स्वयं उस रस्सी को पकड़ करके नीचे उतर गया उसको ऊपर लाने के लिए। और इतनी देर में ये सूचना गांव में फैल गई कि कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया है। चलो चलो बचाने के लिए, गांव में होता था कुछ, किसी की बल्टी भी गिर जाती थी तो लोग गांव इकट्ठा हो जाता था बल्टी निकालने के लिए, अरे कुएं में कोई गिर गया है, चलो बचाओ बचाओ। और जैसी सारा गांव इकट्ठा होकर के आया, कुएं में झांका तो सबने कहा अरे इसमें एक नहीं 2 आदमी गिरे हुए हैं। कितने गिरे हैं? 2 गिरे हैं। और दूसरा, हाँ देखो, एक गिरा है मतलब पतन हुआ है, और एक अपनी इच्छा से उतरा है। यही अंतर है जीव के पुनर्जन्म में और ईश्वर के अवतार में। जीव अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण, संसार की जगत की विषय वासनाओं के कारण, अपने कर्म फल को भोगने के लिए उसका पतन होता है, उसको आना ही पड़ता है। उसकी अपनी इच्छा नहीं होती कि उसको त्रिवेणी नगर में जन्म लेना है कि बंबई में जन्म लेना है। आपकी इच्छा से आप नहीं आए हो, जैसी आपकी योग्यता, जैसे आपके कर्म थे, वैसे आपका जन्म हुआ है। अब चाहे रो चाहे गाओ, अब आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन जब भगवान आते हैं तो इस भव सागर में पड़े हुए जो भी जीव हैं, जो जिज्ञासु भक्त साधक हैं, उनके उद्धार के लिए तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये भगवत वचन भगवान खुद कहते हैं। ऐसा कोई भक्त हो तो उसका उद्धार करने के लिए, उसका ऊपर उठाने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। उद्धार करता स्वयं बनता हूँ, खुद नीचे उतर आते हैं। कभी रस्सी भी लटकाते हैं कोई आपको रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन जब रस्सी पकड़ के ऊपर आने लायक नहीं होते तो भगवान स्वयं भी आ जाते हैं और स्वयं आ करके उसका उद्धार करते हैं। जीव अज्ञान के कारण, लेकिन भगवान जब आते हैं तो वो अज्ञान के परवश होकर के नहीं, बल्कि उनका जो नित्यत्व का भाव है, नित्य भाव है,
वो विकारी नहीं होते और वो सर्वज्ञ रहते हैं। अब कथाओं में देखो, भगवान जब आते सबसे पहले उन्होंने एक तरफ मारा ताड़का को और दूसरे अवतार में मारा उन्होंने पूतना को। दोनों में 3 अक्षर हैं। ऐसे ही 3 अक्षर हैं अविद्या में। जैसे भगवान आकर के पहले इन्हीं का संहार करते हैं कि मैं अगर इस धरा पर आया हूँ, लीला कर रहा हूँ, तो मैं अविद्या के परवश नहीं हूँ, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होते हुए का वो सारी लीला करते हैं। तो पहला भेद तो यही है। ये हो गया। देखो, पुनर्जीव आता है अपने अज्ञान के कारण, उसका होता है पुनर्जन्म। लेकिन भगवान वो अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। देखो, यही सब चौपाइयों का ये जब जो श्लोक है ना, इन्हीं का अनुवाद है चौपाइयाँ। ये सब माया से परे होकर रह करके भी माया को अपने अधीन करके भगवान आते हैं अपनी इच्छा से। जहाँ जैसा कार्य है, जैसा प्रयोजन है, भगवान वैसा शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान के अवतार। और देखो, भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन आपने सुना होगा। जैसे बहुत सारे अवतार हैं, वैसे बहुत सारे प्रकार के भी कहे गए शास्त्रों में। जैसे आपने भगवान के अंशावतार के बारे में कि हाँ, भगवान कोई अपनी एक शक्ति को लेकर के आते हैं, अपना कार्य किया और अपने धाम को चले गए। कभी उसी को आप कलावतार भी कहते हो, कोई एक कला लेकर के। कभी भगवान आए आवेश में, जैसे प्रकट हुए नरसिंह रूप में, आवेश में आए, अपना कार्य किया, अपने लोक को चले गए, उसको हम कहते हैं आवेशावतार। उसी में हम सुनते हैं पूर्णावतार। अपनी पूर्ण कलाओं के साथ में भगवान आते तो उनको हम कहते हैं पूर्णावतार। ऐसे ही भगवान का एक अवतार माना जाता है। जैसे कहीं हमने मंदिर बनाया और भगवान के विग्रह को पूरे विधि विधान से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उनको स्थापित किया, वो भगवान के अर्चावतार हैं। इसलिए जब पूजा करो तो केवल उनको मूर्ति मान के पूजा मत करना, या आपके भाव ही आपको फल देते हैं। जब पूजा करो तो भाव ये रखो कि ये चिन्मय हैं, ये जड़ पत्थर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आगे पंक्ति बैठे हो तो फोन पे चलाना बिल्कुल मना है, नियम कानून बिल्कुल लागू है। और प्रथम पंक्ति वाले कहते हैं बस कि आगे सीट पे कोई बैठा हो, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। का अर्चा अवतार, उसको आप भगवान का स्वरूप माने। हम तो कह रहे हैं गीता जी भी घर में हो तो इसको भगवान की केवल कोई किताब ना समझें, इसको आप समझो कि भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, का ये साक्षात भगवान श्री हरि का ही ये बिल्कुल वांगमय स्वरूप है। इसके एक एक शब्द भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। ये भाव ग्रंथ के प्रति आ जाए तो आपको ग्रंथ के तत्व का अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल, घर में अगर कोई भी सदग्रंथ हो, हमारे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, तो बिल्कुल ध्यान रखें, पूरे आदर के साथ जब आप उसको रखते हो तो उसका आपको जानकारी के साथ में उसके बौद्धिक ज्ञान के साथ आपको उसके तत्व का भी अनुभव होने लगेगा। ये सब अनेकों प्रकार के, और इन सब का एक ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों के हित के लिए ही ये सारे। और उसी में कोई अगर सद्गुरु है तो वो भी भगवान का ही अवतार है, शिष्य के कल्याण के लिए। ये भावना बन जाए तो आपको देखिए आपके जीवन में कहते हैं अनुभव बदल जाते हैं। हर चीज़ के प्रति आपकी जो भावना है, धारणा है, वो तत्काल परिवर्तित हो जाती है। और आपके कल्याण में, जैसे मैंने कहा था वो सूत्र याद रखें, दुर्लभ अगम्य, अगम्य है, बहुत मुश्किल है टिक पाना, लेकिन टिक जाए तो फल है अमोघश्च, उसका फल फिर व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे भगवान अवतार, स्वयं भगवान ने कहा कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं, बस अंतर ये है कि मैं उन सबको जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो कथम तरहि तव, फिर भगवान जो अवतार लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो इसका निरूपण किया 6ठे श्लोक में। तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां ये भगवान के अवतार के रहस्यों का प्रतिपादन है।
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। देखो, जीव आता है, जीव का पुनर्जन्म होता है तो उसके कर्म के संबंध से, उसके जो पाप और पुण्य जो उसके कर्म हैं वो उसकी गति कराते हैं। तो जो परमात्मा है, जो भगवान है, उनका संबंध तो है नहीं पाप पुण्य से, तो वो कैसे लेते हैं? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, अजह अपि, अजन्मा होते हुए भी, सन होते हुए, अव्यय आत्मा अपि सन, आप जोड़ते जाओ सब में, अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा, अविनाशी होते हुए, भगवान का कभी व्यय नहीं होता, उनमें विकार नहीं होता, निर्विकारी अविकारी होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, सारे जगत के जो भी भूत प्राणी मात्र हैं, सबके जो भी हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे आप कहोगे भवती भवत भवंती, जो कुछ भी हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब का ईश्वर होते हुए भी, सबका नियंता होते हुए भी, भगवान कहते मैं प्रकट होता हूं, संभवामि, मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। कैसे? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। देखो, इतना बल होना चाहिए कहने में। भगवान कहते अपनी माया को, आप कह सकते हो कि माया मेरी है, तिजोरी में जो भर के रखे आए हो ना माया, वो भी आपकी नहीं है। अभी मोदी जी उठे और एक बात बोल दे कि 500 के नोट बंद, निकालो, खोलो तिजोरी पे जाके जमा करो, कागज के टुकड़े होने वाले हैं। है कुछ माया आपकी? देखो, हम जब किसी को कहते ना कि ये मेरा है, उसमें एक भाव तो तब हो सकता है, हम किसी को कहते ये मेरा है, कि अगर उसकी सत्ता मेरे बगैर न रह सके, इसे कहते हैं अविना भाव। अगर मेरे बगैर वो नहीं रह सकता, तब आप कह सकते हो कि आप हिम्मत कर सकते हो कि कैसे ये मेरा है। आप देखो जगत में ऐसा क्या क्या है, या फिर जिसका आपने मोल चुका दिया हो। मान लो ये आप पुस्तक कहता हूँ, पुस्तक मेरी है, लेकिन माइक को थोड़ा कहता हूँ मेरा है। वो बंसी में बैठे हैं यहाँ, ऐसे कैसे कहते हैं माइक मेरा है कि नहीं? जिसकी आपने कीमत चुकाई हो। और या फिर आप कह दो जो आपके पूर्ण नियंत्रण में हो। अब आप विचार करके देखना, आपने कहाँ कहाँ मेरा 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 कर रखा है, विचार करके देखो क्या है ऐसा। आप कहते हो देह मेरी है, क्यों? कहीं ना कहीं ये है, अगर मैं पना अगर आपका आत्मा के ऊपर है तो हम कहते हैं देह मेरी है, क्यों? क्योंकि आत्मा, जो मैं आत्मा हूं, आत्मा की सत्ता के बगैर देह की सत्ता नहीं रहती। बस एक इतना हम विचार नहीं करते, अब ऐसे ही कहते हैं ममता में आकर के देह मेरी है, देह और ये घर परिवार सब मेरा है। हाँ, घर परिवार मत कहना, क्योंकि आपके बगैर आपको अगर लगता हो ना कि हमारे बगैर कोई रह नहीं पाएगा, तो वो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो प्रतीक्षा करते रहते ये कब जाएंगे। वो हमें सुनाया महात्माओं ने, कोई महात्मा विनोद में सुनाते हैं कई बार। वो एक बच्चा गया दादी के पास में, कहा दादी टे बोलो। दादी समझ गई क्या टे बोलने का मतलब, लेकिन वो दादी नहीं समझ पाई, तो अपना कुछ स्वेटर बोल रही थी, काम में लगी थी। वो फिर कहता है दादी टे बोलो। जब बार बार कहा तो दादी ने कहा टे। बच्चा अगल बगल ढूंढे, उनका कपड़ा उठा के देखे, अरे कुछ। दादी ने कहा क्या ढूंढा, क्या देख रहा है तू ऐसे? कहा दादी कल मम्मी बैठी थी और मम्मी की कुछ सहेलियां बैठी थी, तो उनके सामने मम्मी ने कहा था कि जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो बहुत सारा धन मिलेगा। तूने तो टे बोल दिया, कुछ मिला नहीं कुछ। तो क्या पता जिसको हम मेरा मेरा कह के पकड़े हुए हैं वो कहीं हमारा इंतजार कर रहा हो कि कब कुर्सी खाली होगी। भगवान कहते प्रकृतिम स्वाम, स्वाम प्रकृतिम, अर्थात ये प्रकृति जो है मेरे बस में है, जो प्रकृति के स्वामी हैं। देखो एक अंतर और समझ लो, ये हमारे पूज्य महाराज श्री वृंदावन के
परम श्रद्धेय परमादरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे सदुपड़ी भाषा में अपने कि जीव और ईश्वर का भेद कैसे। कहा जिसकी चोटी माया के हाथ में, वो कौन है? कहा वो जीव है जो माया के परवश है, जो प्रकृति के वश में है। जिसकी चोटी माया के हाथ में वो जीव, और जिसके हाथ में माया की चोटी हो तो जो माया का भी प्रेरक हो, माया को भी घुमाने वाला हो, माया प्रेरक शिव, वास्तव में उसको हम कहते हैं ईश्वर। भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा होते, अर्थात वो अगर कोई लीला कर रहे हैं, वो किसी व्यक्त रूप में हैं, उस रूप में होते हुए वो कर्म करते हुए भी वो अजन्मा ही रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हुए ही वो सारे कार्य करते हैं। चाहे उसमें उनमें कोई विकार भी दिखाई दे, उस समय भी वो अव्यय अविकारी रहते हैं। वो भले चाहे यशोदा मैया के बंधन में दिखाई दें कि ओखल से बंधे हुए हैं, लेकिन उस समय भी वो सबके नियंता हैं। ये रहते हुए ही वो सारे कार्य उनके संपादित होते हैं। कैसे? अपनी माया शक्ति को अपने अधीन करके वो स्वयं अपने आप को रच देते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, फिल्में देखी होगी, फिल्म कभी देखी डॉन? कौन है डॉन? कौन बना था डॉन? वो नई वाला नहीं पता, पुराना वाला। हाँ देखो, ये ज्ञान सबको रहता है। अच्छा, कभी कुली? कभी चोर? सोले वाला? या आज हमें सुबह में किसी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए हमें यही दृष्टांत समझ में आया, हमने कैसे समझ लो। ये जितने भी उसने पात्र का निर्वहन किया, वो सब करते हुए उसके भीतर एक बात रहती है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आप भले देख करके रो लेते हो, क्रोधित हो जाते हो। कभी उसी को देखा हमने चोर बनते हुए, उसी को हमने देखा ईमानदार पुलिस वाला बनते हुए, उसी को हमने देखा डॉन बनते हुए, लेकिन वो है कौन? कौन है? अमिताभ बच्चन है वो। हर स्थिति में उसको पता है कि ये रोल करूंगा तो इतना पैसा मिलेगा। वो नहीं, वो तो अपना जो उसको पात्र मिला है अच्छी प्रकार से करता है। अगर ये समझ में आ जाए तो ऐसे ही समझ लो, भगवान की जितनी लीलाएं, भगवान जो भी रूप धारण करते हैं, वो अपने माया शक्ति के अधीन नहीं, बल्कि उसको अपने अधीन करके जैसी उनकी इच्छा है, जैसी उनकी मर्जी है, वैसा वो रूप धारण कर लेते हैं। वो जिस रूप में भी दिखाई दे रहे हों, वो व्यक्त रूप में होते हुए भी कहा वो अजन्मा ही हैं, वो अविनाशी रहते हैं। उनके स्वरूप में कोई विकार नहीं होता, किंचित भी। तो कब लेते हैं, कब कब अवतार लेते हैं? देखो क्रम है ये। अवतार लेते हैं, कैसे लेते हैं, छठा सातवां कब कब लेते हैं। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पढ़ लीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जो पहले कहा था संभवामि आत्माया, अपनी माया से मैं स्वयं ही प्रकट हो जाता हूँ। यहाँ भी कह रहे हैं आत्मानं सृजाम्यहम्, अपने आप का मैं सृजन करता हूँ। कब कब? तो कहा यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर, जब जब धर्म की ग्लानि ह्रास होने लगता है, और साथ ही अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म जब बढ़ने लगता है, तदा आत्मानम, उसी समय मैं प्रकट कर होता हूँ। अब धर्म को समझाना हो तो 1 घंटा तो उसी में समझिए धर्म क्या। मोटा मोटा समझ लें कि धर्म को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। ये धर्म का जो की गति, जो रहस्य है, वास्तव में ये अत्यंत ही गोपनीय है, गूढ़ है।
किसी देश में काल में कोई चीज़ धर्म है और वही क्रिया चेष्टा दूसरे काल और देश में अधर्म हो जाता है, तो उसको समझना पड़ता है। कुछ धर्म का जब प्रतिपादन शास्त्रों में मिलता है तो उसके मोटे मोटे 3 विभाग किए। पहला कहा सामान्य धर्म। जब परिस्थितियां सामान्य चल रही हैं तो उसमें एक हमारा एक कर्तव्य है, एक नियम है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, वो हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है। वर्ण और आश्रम के जो भी नियम हैं, किस वर्ण का है, किस आश्रम में है, उस वर्ण आश्रम के अनुरूप उसके लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध 10 का धर्म लक्षणम। मनु महाराज कह देंगे धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति धैर्य, क्षमा, दम, इंद्रिय संयम, अस्तेयम चोरी ना करें, फिर शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का संयम, धी थोड़ा बुद्धिमान भी ठीक ठाक जगी रहे, विद्या सत्य का पालन, अक्रोध, ये सामान्य स्थिति में ये 10 लक्षण हैं। लेकिन स्थितियां हर समय सामान्य नहीं रहती, कभी ना कभी विशेष रूप ले लेती हैं, तो वहाँ पर विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा होता होगा हमारे संविधान में भी। अभी कोरोना का कल परसों कहाँ कल ही तो बता रहे थे कि एक सामान्य संविधान है, आराम से आप रहते हो, लेकिन परिस्थिति आ गई कोरोना की तो कुछ आपके अधिकार बदले ना। कुछ ऐसे सड़क पे घूमते हो कोई बात नहीं, और तो सड़क पे घूमो तो चालान कट रहे थे सबके, विशेष था। और ऐसे ही मान लो लग जाए इमरजेंसी तो फिर आप मत डंडन झंडा लेके खड़े हो जाना, हमारा अधिकार है, जो उठाओगा उठा के जेल में बंद कर देगा। जो पुराने होंगे जिनको स्मरण में होगा उनको अनुभव होगा उस बात का। तो ऐसे ही एक सामान्य परिस्थिति में सामान्य धर्म का प्रतिपादन शास्त्र करते हैं, विशेष परिस्थिति में वो धर्म बदल जाता है, वो किस प्रकार से करें ये शास्त्र बताता है, और आपद परिस्थिति में धर्म का विधान बदल जाता है। ये 3 प्रकार के। और देखिए इसीलिए हमारे जो 2 अवतार हैं उनकी बड़ी महिमा जगत में हुई। एक प्रभु श्री राम का अवतार और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का अवतार। आप समझने का प्रयास करो, अगर थोड़ा चिंतन करो इस दृष्टि से। जो प्रभु श्री राम के द्वारा जो स्थापित जो धर्म है, जो मर्यादाएं हैं, वो सामान्य धर्म है, क्योंकि उनके अवतार में व्यवस्थाएं सब सामान्य रूप से हैं। परिवार में जन्म हुआ उनका, समय से ही गए पढ़ने के लिए, पढ़ करके आए, फिर जो उनका जो राज परिवार के कर्तव्य होते हैं, चाहे वो ऋषियों की रक्षा हो, वो सब कार्य उन्होंने संपादित किए, विवाह हुआ, और फिर जो घटनाएं घटित हुई सबके सब सामान्य रूप में हैं। और उनके सारे चरित्र के द्वारा जीवन की, इस मनुष्य जीवन की क्या मर्यादाएं होनी चाहिए वो सब स्थापित की गई। इसलिए हमारे लिए आदर्श है। राजा हो तो राम के जैसे, भाई हो तो राम के जैसे, ये आप यही उदाहरण देते हो। पुत्र हो तो राम जी का जैसे, पति हो तो, मित्र हो तो, मित्र का भाव देखना है भगवान का तो आप देखिए किष्किंधा कांड, बिल्कुल भगवान मित्र धर्म का वहाँ निरूपण करते हैं। जहि न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। मित्र हो कैसा, शत्रु हो तो वो भी राम जी ने प्रतिपादित किया है अपने द्वारा। रावण का वध किया है उसके अत्याचारों, उसके दुष्कर्मों के कारण, लेकिन उसके भीतर जो ज्ञान है उसको भेजा है उसके लिए लक्ष्मण जी को बाद में। बुराई से उन्होंने शत्रुता की, किसी व्यक्ति से नहीं। इसलिए आदर्श हैं राम का पूरा जो चरित्र है। और वहीं हमारे इसीलिए कहते हैं रामचरित्र, राम जी का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार चरित्र है अनुकरणीय नहीं है। भूल से ना करने लगना, नहीं तो हम फिर छठे दिन से करवाएंगे। आप आखिरी वाला पकड़ लेते हो, ज़्यादा दुनिया में लोग करते जिनकी बुद्धि वही कल कहा था ना, मूर्खाणाम। बाद वाली की बात नहीं, फिर शुरुआत आपको छठे दिन से करनी पड़ेगी। छठे दिन आपको हम फिर वो महाराज जी आकर के शहद से क्या कहते हैं, ओम नहीं लिखेंगे सोने की सलाई से, साइनाइड चखाएंगे आपको। तैयार हो? फिर कितने कितने बकासुर, अघासुर, तृणावर्त कितने असुरों को मारा, ये भी तो देखना पड़ेगा।
जिन्होंने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। जैसे खेल खेल में बच्चा, वो क्या होता है, मशरूम क्या कहते हैं उसको, बरसात जम जाता है उसको लेके भागता है, ऐसे भगवान ने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। ले चलते हैं आपको फिर गोवर्धन जी इस कथा के बाद ही उठा के दिखाना। उनके चरित्र अनुकरणीय नहीं हैं, इसलिए उनके जो भी अवतार हुए हैं उनको कहा लीला चरित्र है। ये उनकी एक माया से उन्होंने सब चीज़ दिखाई हैं। वहाँ पे उनका ऐश्वर्य प्रकट हुआ है बिल्कुल बचपन से ही। जन्म हुआ मथुरा में, कारागृह में, माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा। कुछ सामान्य परिस्थितियाँ नहीं हैं, असामान्य हैं। वास्तव में विशेष धर्म का प्रतिपादन करता है भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी उनके लीला चरित्र हैं। इसलिए उनका जो चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं ईश्वराणाम वचा सत्यम। उन्होंने जो उपदेश किए हैं श्रीमद् भगवत गीता में, महाभारत, भागवत इत्यादि शास्त्रों में, जहाँ जहाँ उनके उपदेश है, चाहे उद्धव को दिया हो, कभी मैत्री ऋषि को दिया और कभी दिया है अर्जुन को, ये उपदेश अनुकरणीय है। और तीसरा कहा आपत परिस्थिति है तो वहाँ धर्म की मर्यादाएं बदल जाती हैं। जब इस धर्म का अर्थात कह सकते हैं जो शास्त्र ने जो बातें कही हैं करने के लिए, वेद विहित जो कर्म है वही धर्म है। जब वेद के मार्ग का अनुशीलन करते हैं तो कहते हैं हाँ धर्म की स्थापना है। और जब समाज में धर्म अर्थात वेद मार्ग का जब लोग उल्लंघन करते हैं तो ही हो जाता है अधर्म, बढ़ जाता है। तो जब जब धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है भगवान आकर के प्रकट होते हैं। किमर्थम, किस लिए, तो अगला भी पढ़ लो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे संभवामि, युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। किस लिए, तो कहा जो वेद की मर्यादाओं का जो पालन करने वाले हैं, ऐसे जो साधु हैं, सन्मार्ग स्थाना, जो सन्मार्ग में भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित जो मार्ग है, वेद द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है, जो उसका पालन करने वाले हैं, ऐसे को कहा साधु। साधु मतलब अब कपड़े से मत देख लेना कि हाँ वो लाल कपड़े वाले साधु हैं, वो सफ़ेद कपड़े वाले साधु आए थे। अरे आप भी साधु हो सकते हो। हमसे किसी ने पूछा अच्छे साधु बुरे साधु का अंतर क्या होता है, कैसे पहचाने। हमने एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया है। हम तो यही समझते थे जो जीवन को साध ले उसको कहते थे साधु, और जो जीवन को न साधे तो उसको कहते थे साधु। और कबीर जी इसी बात को बार बार कहते हैं। पूरा छंद कहा, पद कहा उन्होंने, और फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो। जो मैंने कहा इसको अपने जीवन में साधो, और जो साध ले वही है साधु। और हमारे गुरुदेव तो बार बार एक बात कहते हैं, जो सह ले वो साधु। बहुत जो जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं वो नहीं, जो सह ले, तितिक्षु जो हो, वास्तव में उसको हम कहते हैं साधु। और आपको समाज में भी ऐसा कोई सहनशीलता वाला दिख जाए, कोई तितिक्षु मिल जाए, तो आप भी कहते हैं साधु स्वभाव के हैं। ऐसे सन्मार्ग पर चलने वाले, धर्म का पालन करने वाले जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, जो जन कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाते हैं, उनके परित्राण के लिए, उनके परिरक्षण के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और साथ ही विनाशाय च दुष्कृताम, पाप कारणाम, जो पाप कर्म करने वाले हैं, वेद के मार्ग का उल्लंघन करने वाले हैं, ऐसे पापी दुष्टों का संहार करने के लिए, और ऐसा करते हुए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की सम्यक प्रकार से स्थापना करने के लिए, उसके लिए दुष्टों का संहार भी, और साथ में ऐसे साधु, ऐसे संतों की रक्षा जिसके द्वारा धर्म की स्थापना हो, और वो होती है ज्ञान से।
देखो 3 चीज़ें हैं। कल भी मैंने कहा था, कल हमारे जनप्रतिनिधि लोग थे उस समय, तो हमने उनको सुनाया था। हिंदुत्व का मतलब 3 चीज़ का शोधन, हमारी क्रिया, हमारे कर्म का शोधन, हमारे हृदय की भावनाओं का शोधन और बुद्धि के ज्ञान का शोधन। और ये 3 चीज़ों को शुद्ध किया है श्रीमद् भगवद गीता ने। हमारे देह आदि की जो चेष्टाएं हैं, क्रिया कर्म, उसका शोधन, तो उसको कहा कर्मयोग। हमारे हृदय की भावना प्रेम का शोधन, इसी का नाम है भक्ति योग। और हमारे बुद्धि के ज्ञान का शोधन, इसका नाम है ज्ञान योग। तो व्यष्टि में, व्यक्ति के भीतर इन तीनों की स्थापना हो, तीनों का शोधन हो। तो एक व्यष्टि में कर्म का शोधन हो, तो इसके लिए ही भगवान आकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ अर्थात त्याग की भावना। 3 अध्याय में भगवान ने सूत्र रखा है, 4 अध्याय में बताएंगे 12 प्रकार के यज्ञ। भीतर कर्म की शुद्धि हो, इसलिए भगवान आके यज्ञ की रक्षा करते हैं। और यज्ञ की रक्षा करने वाले, यज्ञ करने कराने वाले कौन हैं? ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, भविष्य हमारे विप्र ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाले। आज मैं सुबह इन लोगों की क्लास ले रहा था, मैंने कहा पहले अपने कर्तव्य को ध्यान रखो। ब्राह्मण हो तो क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य का वेद पढ़े पढ़ाए, फिर यज्ञ करे कराए, दान ले और दान दे। तो अभी ब्रह्मचारी आश्रम में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, तो अभी पहला करना है। पहला जो है वेद पढ़े, यज्ञ करे, दान ले। जो आप लोग देते हो लेते हैं सब, लेकिन ले करके गुरु जी को निवेदित कर दे। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है ये। अपने पास ना रख ले कि हाँ अपने जाएंगे दुकान पर कुछ खाने पीने के लिए, वहाँ तो निगरानी रखी जाती है। फिर समझाया जाता है कि कुछ भी मिल रहा है तो पहले गुरु को निवेदित करना है। परम एक मर्यादा है इसकी। तो पहले ये करे, और जब योग्य हो जाए तो समाज में जा करके वेद पढ़ाए, वेद का प्रचार करे, समाज में वेद की स्थापना कराएं, वैदिक मार्ग की स्थापना कराएं, यज्ञ कराए, यज्ञ में लोगों को प्रेरित कराए। और साथ में कहीं आवश्यकता है देने की तो दे भी अपना। तो व्यक्ति के भीतर कर्म की शुद्धि करनी है, उसका जो जीवन है यज्ञार्थ हो जाए, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है विप्र की। तो भगवान आकर के समष्टि में ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। अब ध्यान देना, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। किस लिए? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। देवताओं की रक्षा होती है, जगह से इनको आहुति मिलती है, आहार मिलता है, कराते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और देवता की संरक्षण। भाई देवता माने ये जितनी हमारी प्राकृतिक शक्तियां हैं। हमारे वैदिक काल में जो देव थे वो इंद्र, अग्नि, वायु, ये वरुण, ये सब देवता की उपासना होती थी। ये धीरे धीरे सब देवता की जो स्थिति थोड़ी बदली है। तो इनके संरक्षण के लिए फिर व्यक्ति के भीतर, व्यष्टि में भावनाओं का शोधन हो, प्रेम की शुद्धि हो, उसके लिए समष्टि में भगवान जब आते हैं तो गौ की रक्षा करते हैं। जो हमारी गौ है वो प्रेम की प्रतीक है, उसमें वात्सल्यता का भाव है। और ये तो हमारे, हम लोगों ने अपने समय में सुना था, बुजुर्गों से सुनते थे ये बात, संतों से सुनी थी। और कभी जब हमारे परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि सबसे बढ़िया दूध किस जानवर का होता है? उन्होंने कहा भैंस का। किसका होता है? अच्छा, पीते क्या हो आप? पैकेट वाला। जब गाय पालोगे नहीं, जहाँ गाय का संरक्षण संवर्धन हो रहा वहाँ सेवा दोगे नहीं, तो क्या मिलेगा? पैकेट का दूध मिलेगा, पता नहीं गाय का है कि भैंस का है कि जर्सी गाय का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। आपको आश्चर्य हुआ? तो वैसे पत्रकार को भी आश्चर्य हुआ, अरे आपके यहाँ तो गाय की बड़ी महिमा है। तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, गाय हमारे लिए जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ समान है। 33 कोटि देवताओं का उसमें वास है। और देखें, हम जो हिंदुत्व का जो पतन हो रहा है इस कारण से हो रहा है।
जो हमारे आधार स्तंभ थे, ब्राह्मण की सेवा, विप्र वेद पाठी ब्राह्मण, उनका संवर्धन कम हो गया, गौ का संवर्धन कम हुआ। ये देखो, यही अधर्म के बढ़ने का कारण है। और भगवान जब धर्म की स्थापना करते तो इनकी स्थापना करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। भगवान स्वयं आकर के गोचारण करते हैं। तो व्यष्टि में भावनाओं की, प्रेम की शुद्धि हो, इसलिए समष्टि में भगवान गौ की रक्षा करते हैं, गौ का संवर्धन करते हैं। और तीसरा कहा ज्ञान, व्यष्टि में व्यक्ति के भीतर ज्ञान का शोधन हो, इसलिए समष्टि में भगवान संतों का रक्षण करते हैं, क्योंकि संतों के द्वारा ही ये हमारी जो अक्षुण ज्ञान की परंपरा है उसका विस्तार होता है। और अगर समाज में संत नहीं होंगे तो अवैष्णवो हतो देश, हमारे पुराणों का सूत्र है, जिस समाज में कोई वैष्णव, कोई संत नहीं होते, वो समाज का पतन हो जाता है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि वहाँ उस लोगों को ना तो धर्म का ज्ञान होता है, ना अध्यात्म का ज्ञान होता है। तो ये है अवतार का प्रयोजन। धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? तो व्यष्टि में कर्म का, भावनाओं का, प्रेम का और ज्ञान का शोधन हो, इसलिए भगवान समष्टि में आकर के किसकी रक्षा करते हैं? यज्ञ की, और यज्ञकर्ता जो वैदिक ब्राह्मण है उनकी रक्षा करते हैं। प्रेम की, भावनाओं की शुद्धि के लिए समष्टि में भगवान गौ की रक्षा करते हैं, और ज्ञान का शोधन हो इसके लिए संतों की रक्षा करते हैं। तो पांचवें में अवतार भगवान लेते हैं। कैसे लेते हैं बताया छठे श्लोक में, कब लेते हैं सातवें श्लोक में, किस लिए लेते हैं आठवें श्लोक में। अब ये अवतार को अगर हम जाने तो इसका परिणाम क्या मिलेगा हमें? और जीव ईश्वर का अंतर भी ध्यान रखना। जीव और ईश्वर के बीच में अंतर क्या हो गया? जीव आता है तो जीव है अल्पज्ञ, अज्ञान के कारण, लेकिन भगवान आते हैं तो सर्वज्ञ। जीव आता है तो माया प्रकृति के वशीभूत होकर के, परतंत्र होकर के, भगवान रहते हैं पूर्ण स्वतंत्र रह करके। जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, ये स्थिति है जीव और ईश्वर की। तो ये भगवान के अवतार को हम जाने तो परिणाम क्या होगा? तो 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म है ना, ये सब के सब दिव्य हैं। और दिव्यता क्या है? जो छठे श्लोक में कहा था, अजो अपि सन, अव्यय आत्मा सन, भूतानाम ईश्वरोपि सन, कि अजन्मा। वही जो मैंने दृष्टांत दिया था, कौन सा, वो कौन से हीरो का नाम लिया था कि वो वैसा रहते हुए ही वो सारे रोलों को अदा कर देता है, सारे पात्रों को। तो भगवान सदैव ही नित्य, अविनाशी, अविकारी, अजन्मा होते हुए, सारे भूतों का ईश्वर होते हुए, शासन करता होते हुए भी कहा वो माया से प्रकट होते हैं। इसलिए उनके जो जन्म हमें दिखाई दे रहे हैं अपने जैसे, वैसे नहीं हैं। उनके जो कर्म हैं वो वैसे नहीं जैसे हम देख रहे हैं। कैसे हैं? दिव्य हैं, अलौकिक हैं। और उनकी अलौकिकता को जो तत्व से जान लेता है, एवं यो वेत्ति, कोई भेद नहीं यहाँ की स्त्री की, पुरुष, अगड़ा की, पिछड़ा, क्या आगे वर्ण व्यवस्था आने वाली है प्रसंग में। तो यहाँ समझ लो, देखो ये वर्ण भक्ति में किसी प्रकार से बाधक नहीं है। स्वे स्वे कर्मण्यभ्यर्चः, और जो जिसके जैसे कर्तव्य उसका पालन करते करते वो वहीं से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। चाहे कोई भी हो, जो वेति, जो कोई भी उसके तत्व को जान लेता है। परिणाम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, देह का त्याग के उपरांत उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता।
और यही जीवन का लक्ष्य है। तो क्या होता है उसका? जन्म नहीं होता तो कहाँ चला जाता है वो? भगवान कहते हैं मामेति, वो मुझको प्राप्त हो जाता है हे अर्जुन। इसलिए क्या है, अगर कथा भी सुननी हो तो केवल मनोरंजन वाली संगीत ही नहीं, वो जो भगवान की जो कथाएं हैं, उनके अवतार चरित्र हैं, जो भागवत है, राम है, राम कथा है, उसके तत्व को, और गोस्वामी जी इस बात को रहस्यमय कह भी देते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष तिन। तो क्या वो विशेष रस है? विशेष रस यही है कि सुनने वाला जानता है भगवान को, और भगवान की भगवत्ता को जान करके, भगवान के तत्व को जानते ही वो अपने तत्व को भी जान लेता है कि मुझ में और परमात्मा के तत्व में कोई भेद नहीं है। ये है तत्व। और जो जान ले तो वास्तव में, भाई माइक को जान के मैं माइक नहीं हो जाता हूँ, लेकिन भगवत तत्व को जान के मैं भगवत तत्व हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं हूँ। वो तो अज्ञान के कारण उस पर पर्दा पड़ा हुआ है स्वरूप के ऊपर। जैसे ही वो पर्दा हटा तो आत्मा सो परमात्मा, सो हम अस्मिति अखंडम, ऐसी वृत्ति बन जाती है। तो यही है, वो जब तक शरीर है तब तक तो मुक्त है ही। त्यक्त्वा देहम, अच्छा त्यक्त्वा देहम का मतलब कि क्या देह त्याग के बाद ही होंगे? देखो, देह का त्याग और देह का धारण ये मुक्ति में न बाधक है न साधक है। वास्तव में जब हम भगवान के तत्व को जानते हैं कि भगवान के जो जन्म कर्म जो लीलाएं हैं, भगवान वैसे दिखते हुए भी वो अपने स्वरूप में ही रहते हैं, उनके स्वरूप में किंचित में विचार नहीं होता, वैसा ही उसको अपने विषय में हो जाता है। और होते ही वो जान जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ये स्थूल शरीर नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त रूपी मैं सूक्ष्म शरीर नहीं। और ये होते ही क्या हो गया? त्यक्त्वा देहम। तो देहम के साथ में देहाभिमानम, ये देह में जो अहम मम भाव बना हुआ है, ये भगवान के तत्व को जान। इतना तो कई बार हो जाता है, भगवान के दर्शन करने जाओ तो अपने शरीर की सुध भूल जाती है। हम लोग ये गए चंदौली, आप तो थे उस दिन, एक ऐसा हमारे लोग जी भी थे, एक ऐसे दिव्य संत की हम लोग समाधि स्थली में गए, उनके समाधि कक्ष में गए। वहाँ एक भगवत विग्रह था जो उसके केयर टेकर थे, उनके वंशज। उन्होंने कहा इस मूर्ति का हाथ को स्पर्श करिए, और जिसने भी उसको स्पर्श किया उसको तो एक क्षण यही लगा जैसे लगता है हवा में उड़ गए। अब वो उस भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, हवा में नहीं, बल्कि वो स्थिति ऐसी थी कि देह का मान भूल गया, देहाभिमान, देह की विस्मृति हो गई। ये है संतों की तपस्या का परिणाम। इस ज्ञान के द्वारा भगवान के तत्व को जानते ही वो भी जान लेता है कि मैं देह से अलग हूँ, मैं देह नहीं हूँ। और ये तो कई बार होता है, मंदिर में जाएं, कई बार ऐसा भाव प्रकट हो जाता है भगवान के दर्शन मात्र से, देह की सुध भूल जाती है, देह का होश नहीं रहता। और जब देह का होश नहीं रहा तो देहाभिमानी गलिते, समझ लीजिए उसी समय आपको परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उसी समय। तो वही कहा, देह का अभिमान को त्याग करके उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात परमात्मा में से ही एकीभूत हो जाता है। जैसे हमारी मीराबाई जी साक्षात रणछोड़ राय में प्रवेश कर गई, एकीभूत हो गई, ये सब हो जाता है। तो क्या कभी कोई हुआ है? भाई कोई बात बताएं, आप भी पूछते होगे, अरे कोई किसने किया है ऐसा? तो भगवान कह रहे हैं 2-4 नहीं, बहुत सारे हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावमागता। मद भावम आगता, बहुवचन में कहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे उस परम भाव में आ चुके हैं, अर्थात उस तत्व में स्थित हो चुके हैं। कैसे? तो कहा
जो कर्म का शोधन है, अर्थात कर्म शोधन की क्रिया, कर्म योग की साधना के द्वारा क्या हुआ उनके भीतर? वीत राग भय क्रोध। राग बीत गया, क्रोध निकल गया और भय निकल गया। देखो एक कर्मयोग का परिणाम है ये, राग भय और क्रोध। ये है समर्पित भाव से सेवा करें तो ये गुण आना चाहिए। जिन्होंने साधना के परिणाम से कर्म के शोधन के द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर ली, फिर भावना के शोधन के द्वारा, उस प्रेम की शुद्धि के द्वारा भगवान से प्रीति लगा करके मनमया माम उपासिता, ये भक्ति योग का परिणाम। देखो तीनों योग समाहित हैं इसी एक श्लोक में। कर्म योग से वीत राग भय क्रोध, ये उपलब्धि, और सतत प्रीति भक्ति के द्वारा मनमया माम उपासिता। मनमया अर्थात मुझ में ही सबको देखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, ये दृष्टि उनको प्राप्त हो गई। कृत्वा ब्रह्ममयी दृष्टि पश्ये ब्रह्ममयम जगत, परमात्मा मैं ही जगत देखते, मुझ में ही, मुझको ही सब में देखते हैं। और माम उपासिता, मुझ पर ही आश्रित हैं। वो धन जन अपने शारीरिक बल पर आश्रित नहीं हैं, परमात्मा पर आश्रित हैं। आश्रय भाव आपका कहाँ पर है? समझ लो आप उसी के भक्त हो। ये समझ लो, ये पक्की बात है। दो चीजें, एक तो आपका मन रति किस में पाता है, और दूसरा किसको आपने अपना आश्रय माना है। चित्त रमण किस में करता है, रमण ही क्या लगता है आपको, सुखद सुख किससे आपको प्राप्त होता है, और आश्रय बुद्धि किस पर स्थित है। अगर दोनों भगवान में है तो आप भगवान के भक्त हैं। आप बिल्कुल पीठ ठोक के कह सकते हो मैं भगवान का भक्त हूं। लेकिन ये दो चीजें होनी चाहिए, भगवत अतिरिक्त किसी और चीज में सुख ना मिले, और संसार में भगवत अतिरिक्त कोई और आश्रय न दिखे। ये हो गई भक्ति योग की परिणति। और तीसरी, बहवो ज्ञान तपसः, अगर बहुत सारे ऐसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान तपसा, इस तत्व ज्ञान के प्रभाव से, जो ज्ञान योग का परिणाम है, ज्ञान की शुद्धि, इस ज्ञान तप के प्रभाव से ऐसे बहुत सारे हैं जो पवित्र होकर के पूत आत्मा वो मेरे परम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि केवल कुछ लोग ही होते हैं, सब क्यों नहीं हो जाते फिर? अरे प्रभु, जब आप सब सर्वव्यापक हो, सब पर आपकी कृपा समान, तो सब क्यों नहीं हो जाते? तो क्यों नहीं सब होते? तो 11वां श्लोक पढ़ो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते हाँ तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं मेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। कृपा तो समान रूप से सब पे हो रही है। जितने लोग इस सत्संग पंडाल में आ गए, या आयोजक की व्यवस्था से जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, भगवत वाणी जा रही है, तो कैसे थे कृपा तो उन सब पे हो रही है। लेकिन किसको प्राप्ति होगी, कौन अप्राप्ति में रह जाएगा, ये है उसकी अपनी इच्छा के ऊपर। भगवान कहते हैं ये यथा माम, जो कोई जिस प्रकार से मेरी शरण में आता, प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागत होता है, अर्थात जिस भाव से मेरा भजन करता है। भगवान कहते हैं तान तथा एव, जो इस संसार में जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ, अर्थात उस पर अपना अनुग्रह करता हूँ। आप ऐसे समझ लो, आप जो देते हो ना वही रिफ्लेक्ट होके मिलता है। तो इस जगत का कोई भक्त करता है भगवान की याद जिस भाव से, तो ऊपर जाकर के वही याद रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। भगवान उसी प्रकार से उस पर करते हैं दया। देखो याद और दया, भगवान वही बात कह रहे हैं। जिस भाव के साथ में कोई इस संसार में आर्त भाव से जीवन में संकट आया, भगवान के शरणागत हुआ, भगवान पर भरोसा किया, तो भगवान हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा कर देते हैं। लेकिन आर्त भाव था तो केवल संकट का हरण किया है, ज्ञानवान नहीं दिया उसको।
कोई अर्थार्थी भाव से, जैसे ध्रुव हैं, अगर उस भाव से भगवान का स्मरण किया तो उनके मनोकांक्षा को भगवान ने पूरा किया, उनको अटल पद की प्राप्ति कराई, उपदेश नहीं किया। इसी जगत में कोई जिज्ञासु है जो भगवत तत्व को जानना चाहता है, अर्जुन हैं, परीक्षित हैं, उद्धव हैं, ऐसे जो जिज्ञासु हैं भगवान उनको ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। और जो ज्ञानी हैं भगवान तो आगे कह ही देंगे 7वें अध्याय में, ज्ञानी त्वात्मैव मे प्रियम, मुझको तो ज्ञानी सबसे ज़्यादा प्रिय है क्योंकि वो मेरी आत्मा है। जैसे जगत में सबको अपनी आत्मा से प्रेम होता है, किसी को अपनी आत्मा प्रिय नहीं होती, तो मुझको कैसे अपनी आत्मा प्रिय होगी। तो जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है भगवान उस पर वैसी ही कृपा करते हैं। और वास्तव में संसार में मम वर्तम अनुवर्तन्ते, ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हे पार्थ, ये सारे जगत के मनुष्य वास्तव मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कैसे कैसे कह दिया ये बात? क्योंकि संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और सुख रूप में, आनंद के रूप में केवल भगवान ही हैं। बस भगवान को चाह ले तो आनंद नित्य हो जाता है। तो जिस भाव से भजन करता है उस भाव से भगवान की कृपा होती है। तो मन में आया, अब तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को मन में आया फिर ये बात कि सब फिर आपको कोई नहीं चाह लेते। जैसे हमने कहा ना, दुर्योधन अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, जो हमने भी दिल पे हाथ रख के पूछवाया था आपसे, दिल पे हाथ रख के कहो कि भगवान को चाहते हो, भगवान से चाहते हो। और एक चीज़ पक्का समझ लो, ये फलार्थी संसार की उपलब्धि, संसार की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति, दोनों भाव एक साथ कभी नहीं आता। जिस समय आपके भीतर भगवत प्राप्ति, भगवान ही चाहिए, दूसरी चीज़ आपको भूल जाएंगी। और जिस समय आपके मन में संसार बैठा है, आप भगवान को समझ लो, भगवान नहीं आते। फिर युगपत न संभवती अतो ये फलार्थिनः, बिल्कुल नहीं, एकस मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वम च युगपत संभवती, एक साथ किसी के भीतर नहीं आता। कोई आर्त भाव में है तो आर्त संकट हरण करते हैं, अर्थार्थी तो भगवान अर्थ की प्राप्ति। जैसे माँ भगवती की उपासना शुरू होगी तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च, तो जो भोग चाहा जिसने उसको भोग मिला। कोई राजा हैं, राजा सूरथ, और किसी ने माँ भगवती को चाहा, मुक्ति चाही, तो वैश्य हैं। चाहते क्या हो आप? भगवान तो भीतर बैठ के कह रहे तथास्तु, भगवान का ब्रह्म वाक्य है, तथास्तु वैसा ही। आपने कहा प्रभु ऐसा हो जाए, तथास्तु वैसा ही हो। इसलिए जीवन में जो आपको मिला है सब आपका चाहा हुआ मिला है, किसी को दोष मत देना। बस ये है कि हमें फूल दिखाई देता है गुलाब का, हम कांटा नहीं चाहते उसका भाई फूल चाहोगे तो कांटा भी तो लेना पड़ेगा ना आपको। लेकिन जो मिल रहा है ये हमारी वासनाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार ही हमें प्राप्त हो रहा है। हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको चाहा है। तो सबके भीतर क्यों नहीं होती? तो अब एक विशेष प्रसंग जो आगे का है उसको उद्धृत करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कारण ये है, इस इह माने इस लोक में, अस्मिन लोके, देखो देवता के पहले है इह माने अस्मिन, इस लोक में। ये जो मनुष्य हैं ना, मनुष्य लोक के जो मनुष्य हैं, ये सिद्धिम कांक्षन्तः कर्मणाम, ये कर्मों की सिद्धि चाहते हैं। कर्मों की सिद्धि अर्थात कर्म फल की सिद्धि, कुछ उपलब्धि हमें हो जाए। अब बड़ी मुसीबत हम लोग के लिए होती है जब कोई आता है कहता है गुरुजी आशीर्वाद है, तो हमने कहा पूरा आशीर्वाद है। अब समझ में नहीं आता कि अब वो आशीर्वाद तो दिख तो रहा नहीं है। अब साले का विश्वास कैसे हो? तो फिर ढूंढते हैं बाबा जी लोग कि कुछ फल हो, तो फल ले तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, है कि नहीं? प्रत्यक्ष कुछ ना कुछ जब तक ना मिल जाए, अर्थात कर्म फल की सिद्धि सब ये मनुष्य के लोग चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं अर्थात संसार की प्राप्ति हमें जल्दी हो जाए। और ऐसा संजोग है
मानुषे लोके कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रम भवति। इस मनुष्य लोक में कहा कर्म के फलों की सिद्धि शीघ्र हो जाती है, अर्थात दूसरे लोकों में भी होती, लेकिन मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। और कारण एक है कि इस मनुष्य लोक के ही जो प्राणी हैं मनुष्य, उनको जो वर्ण आश्रम की परंपरा प्राप्त है, वर्ण आश्रम के जो अधिकार, कर्म का जो अधिकार प्राप्त है, उनको कर्म फल की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। और यहाँ सूत्र स्थापित किया वर्ण का, वर्ण व्यवस्था का। अगला श्लोक है, इसको समझ लें बिल्कुल सीधे। संसार में जो प्राणी हैं वो फल की सिद्धि शीघ्र चाहते हैं, इसलिए वो उनके मन में जो फल है, जो कर्म फल की चाह है, उसके लिए जो जो देवताओं का वर्णन किया जाता है, वो निरंतर देवता, वो उन देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। इसलिए भागवत में कभी आप देखें तो जब सुखदेव जी प्रसंग प्रारंभ करते हैं उपदेश का, तो सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक अध्याय ऐसा सुनाया है जिसमें किस प्रकार की आकांक्षा, किस प्रकार की कामना हो तो किस देवता की उपासना करनी चाहिए, सब बताया है वहाँ। ब्रह्म तेज चाहिए हो, विद्या चाहिए हो, किसी को सुंदर रूप चाहिए हो, सब बताया गया है। धन धान की प्राप्ति करनी हो, सर्वत्र विजय प्राप्त करना हो, सब बताया वहाँ पर। ऐसी कामना हो इस देवता की उपासना करें, ये कामना हो तो इस देवता की उपासना करो। कि अगर परीक्षित के मन में अभी कोई ऐसी कोई वासना है तो उनको फिर क्यों ज्ञान मन में क्यों लगाना, शायद उनकी श्रद्धा भी नहीं बनेगी। तुरंत उनको वो उपाय बता दें और उपाय करके वो प्रसन्न हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। लेकिन सुनते सुनते जब परीक्षित ने कहा अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, हे भगवान, अगर किसी के मन में कोई कामना ना हो, केवल मोक्ष की कामना हो, वो क्या करे? तो कहा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कहा वो फिर तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की भक्ति करे। वास्तव में सब भगवान को नहीं चाहते, भगवान से कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ना कोई सांसारिक वासनाएं अभी चित्त में जो पड़ी हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और इस मनुष्य लोक में ही वो सामर्थ्य है कि आप जैसी कामना वैसा कर्म करो, आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। अरे इतना ही, किसी को डॉक्टर बनना है तो विधान सामने है, इंजीनियर बनना है तो उसके लिए सामने है, कुछ और बनना है तो उसके कर्म दिखाई देते हैं, कर्म करो सफलता मिलती है। इस लोक में बड़ी जल्दी मिलती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोक के प्राणियों को वर्ण का अधिकार है। और फिर वो श्लोक है, आज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान अब आगे जो एक इसका अनुसांगिक एक प्रसंग है, वर्ण व्यवस्था। भगवान का वचन है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण की स्थापना मेरे द्वारा की गई है। गुण कर्म विभागशः, किस आधार पर? का गुण विभाग और कर्म विभाग के आधार पर। तो आपको दोष भी लगता होगा, ये सब किया है आपने तो। दुनिया वाले तो पानी पी पी करके, कुछ ऐसे लोग हैं गाली देते रहते हैं, भगवान ने किया है तो उनको दोष लगता होगा। भगवान कहते हैं वास्तव में सूत्र ये पकड़ना है, तस्य कर्तारम अपि माम, उसका कर्ता होते हुए भी हे अर्जुन मुझको जानो कैसे कि मैं सबका अकर्ता हूँ। विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं अविनाशी अविकारी अकर्ता ही हूँ। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है हम लोग संक्षेप में कल देखेंगे, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। गुण विभाग और कर्म विभाग, तो कैसे? आप कर्म को सामने मत ले लेना। गुण विभाग समझ लो कहीं ना कहीं गुण के द्वारा था अपने स्वभाव में शोधन करके, लेकिन कर्म आज का मत देख लेना, पूर्व के कर्म आपके कैसे थे उसको आधार बना करके। तो हम लोग कल देखते हैं, आज हम लोग यही विश्राम लेते हैं। मुख्य है इस ज्ञान को धारण करना है तो गुरु शिष्य परंपरा में आना पड़ता है। गुरु के प्रति सर्वज्ञता का भाव,
बिल्कुल जैसी भक्ति हमारे अपने इष्ट के प्रति है वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो जाए। अरे हमारे तो आदर्श ऐसे भरे पड़े हैं कथानकों में, कैसी कैसी भक्ति किसने गुरु के प्रति की। और शिष्य के भीतर श्रद्धा का भाव, अपने अल्पज्ञता का, अपने दैन्य भाव में रहे तो ये ज्ञान प्रवाह होता है। शिष्य वर्ण कर ले भगवान का तो बनता है भक्त, और जब उसके वर्ण की शुद्धि होती तो भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं, उसको अपना सखा बना लेते हैं। और जैसे कोई सखा अपने हृदय की कोई बात छुपाता नहीं, तो भगवान भी अपने हृदय का जो तत्व है, रहस्य है, वो सामने प्रकट कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव। आज महाराज जी ने बड़े सुंदर 2 सूत्र दिए। एक तो मंदिर में श्री विग्रह को केवल विग्रह न मानना, उनको प्रभु का शाश्वत स्वरूप समझना। दूसरा, अपने किसी संत के प्रति देहात्म बुद्धि की भावना न लाना। बड़ा आनंद आ रहा है, मुन्ना भैया ने इतनी वीवीआईपी व्यवस्था किया है और सारा सभागार आज पूर्ण है, एक भी सीट खाली नहीं। ये महाराज जी की वाणी का प्रभाव है। कुछ लाइनें गुनगुनाने का मन करता है, मेरे गुरुदेव लाइनों को पसंद करते हैं। मुझे महाराज श्री बैठे हैं, अनुमति दीजिए। सत्संग की क्या महिमा है, उसको एक कवि ने लिखा है। जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं, आगे नहीं गया, उसी पर ये लाइनें हैं। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ तो जो कोई भी आए हो जाए दीवाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। जो सूत्र जीवन में मिल जाता है, हृदय बिल्कुल आह्लादित हो जाता है। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। टिकट विकट कुछ नहीं यहाँ पर। वो ये नहीं कह सकता मुन्ना भैया ने हमसे 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन लिया और वीवीआईपी व्यवस्था आपको दिया। टिकट विकट कुछ नहीं यहाँ पर, दे दो दिल नजराना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ तो जो कोई भी आए हो जाए दीवाना जी। अगली लाइन आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा और हम एक हो जाते हैं। यहाँ दुई की सुई न चुभती, द्वैत रहता नहीं। यहाँ दुई की सुई न चुभती, घुले बताशा पानी में। चेतना ऐसे तिरोहित हो जाती जैसे बतासा पानी में। यहाँ दुई की सुई न चुभती, घुले बताशा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में। यहाँ नाव में, यहाँ नाव में नदिया डूबे, सागर सीप समाना जी। ये प्यासों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ तो जो कोई भी आए हो जाए दीवाना जी। अंतिम है, बहुत महत्वपूर्ण, बोल गया मैं।